हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द बीट। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने देखा कि रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, नेफ्रॉन क्या होता है, उसके फंक्शन क्या है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई कैसे आती है, नर्व सप्लाई कैसे आती है और उसके काम करने का तरीका क्या है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको हम कैसे जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रीनल फंक्शन टेस्ट। क्या है रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट या शॉर्ट में लिखते हैं तो KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। दोस्तों, किडनी का मेन काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना, रीअब्जॉर्प्शन करना, सिक्रीशन करना, जो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर में आता है। इसके साथ साथ क्या करता है ये? वाटर रेगुलेशन का काम करता है, बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन रखता है, पीएच का मेंटेन रखने का काम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को जब कम होता है तो उसको बढ़ाने का काम करता है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का भी काम करता है। तो इसमें देखते हैं हम कि कौन कौन से टेस्ट हमारे आते हैं। सबसे पहले तो हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है या क्यों किया जाता है। किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है किस लिए? जानने के लिए कि हमारे किडनी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर उसके अंदर क्या कमी आ रही है। तो किडनी फंक्शन या बोला जाए KFT, कलर चेंज करते हैं, KFT is done to assess the activity level ऑफ किसकी एक्टिविटी चेक कर रहे हैं हम लोग? किडनी। किसकी चेक कर रहे हैं? किडनी की एक्टिव लेवल चेक कर रहे हैं। तो क्या है KFT? KFT वो प्रोसेसेस होते हैं या वो टेस्ट होते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये तो हमने जान लिया है कि KFT क्या होता है। KFT कब करने की जरूरत होती है ये देखते हैं। व्हेन टू डू KFT या किडनी फंक्शन टेस्ट कब करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी किडनी का फंक्शन क्या है? हमारे ब्लड को फिल्टर करना, उसमें से वेस्ट को बाहर निकालना, और जो चीजें हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और जो कंटेंट्स हमारे ब्लड के अंदर आ रहे हैं उसको वापस रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में ले जाना, साथ ही साथ हमारा पीएच मेंटेन करके रखना और हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, जब लो होता है तो उसको बढ़ा के रखना। तो कब कब कर सकते हैं KFT? कब कर सकते हैं? KFT कब कर सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, या फिर हमारा यूरिन बहुत ज्यादा बन रहा हो जिसको बोला जाता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया दोस्तों, पॉलीयूरिया क्या होता है? हमारे शरीर का एक नॉर्मल लेवल है यूरिन को पर डे बना के रखना। 24 घंटे में कितना यूरिन हमारी बॉडी बना सकती है उसका एक नॉर्मल लेवल है। जब उस लेवल से एक्सेस यूरिन हमारी बॉडी
बनाती है और शरीर से बाहर निकालती है, उस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया जो रेंज दी जाती है वो मोर देन 2.5 लीटर पर डे। एक दिन में जब 2.5 लीटर या उससे ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होता है और यूरिन बॉडी से पास आउट होता है, उस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीयूरिया। नेक्स्ट आता है हमारा ओलिगोरिया। ओलिगोयूरिया दोस्तों, ओलिगो और यूरिया पॉलीयूरिया का अपोजिट आ जाता है। जब हमारी बॉडी जो हमारा मिनिमम रेंज होता है या बॉडी वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए, दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जितना भी बॉडी वेस्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम लिमिट होती है जो कि होती है 500 ml। जब हमारी बॉडी इस लेवल से कम यूरिन का फॉर्मेशन करती है, उस कंडीशन को बोला जाता है ओलिगोरिया। यूरिन आउटपुट लेस देन 500 ml पर डे। क्या हो गया? जब 500 ml से कम यूरिन का फॉर्मेशन होता है पर डे में, उस कंडीशन को बोला जाता है ओलिगोरिया। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर हमारे शरीर में और चेहरे पर अगर स्वेलिंग दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है? स्वेलिंग ऑन फेस, बॉडी एंड आईज। जब हमारे चेहरे पर, आंखों पर या शरीर में स्वेलिंग दिखाई देती है, उस समय पे हम को किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। तो ये सारे कुछ कारण है दोस्तों जिसकी वजह से हमको किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। एक हमको रूटीनली 3 महीने या 6 मंथ पे टेस्ट करा लेना चाहिए और बाय रेगुलर चेकअप। तो रेगुलर चेकअप्स में भी हमको किडनी फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए। कौन कौन से कारण थे जब हमको कराना चाहिए केएफटी? पहला, अगर हमारा बीपी ज्यादा हो रहा हो, हाइपरटेंशन हो रहा हो हमको। दूसरा, हमें बहुत ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो रहा हो। थर्ड, अगर हमारा यूरिन फॉर्मेशन जो हमारी मिनिमम रेंज है उससे भी कम हो रहा हो, पॉलीयूरिया और ओलिगोरिया। या फिर हमारे शरीर पे, चेहरे पर, आंखों पर सूजन दिखाई दे रही हो, स्वेलिंग दिखाई दे रही हो, उस कंडीशन पे करा सकते हैं। उसके बाद हम रेगुलर चेकअप में भी केएफटी करवा सकते हैं जानने के लिए कि हमारी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। समझ में आया आपको कौन कौन से कारण है जिससे हम केएफटी करा सकते हैं? हमारा बीपी बढ़ा हुआ हो, हाइपरटेंशन हो रहा हो हमको, या फिर हमारे चेहरे और बॉडी पर स्वेलिंग हो रही हो, यूरिन बहुत ज्यादा बन रहा हो या यूरिन कम बन रहा हो, या फिर हम रेगुलर चेकअप के लिए भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट कैसे किया जाता है। दोस्तों किडनी फंक्शन टेस्ट में हम करते क्या हैं? या तो हम ब्लड सैंपल ले लेते हैं या यूरिन सैंपल ले लेते हैं। और भी कुछ मेथड्स हैं जिससे हम करते हैं, जानते हैं कौन कौन से हैं। पहला है ब्लड टेस्टिंग। ब्लड टेस्टिंग क्या होता है दोस्तों? हम ब्लड का सैंपल लेते हैं, वेज से ले लेते हैं, और उसके बाद फिर रेड कलर की जो वायल आती है, प्लेन वायल, या फिर गोल्डन टॉप की जो वायल होती है, उसमें हम कलेक्ट करते हैं ब्लड का सैंपल। इसको फिर हम पैथोलॉजी में भेजते हैं, वहां पर इसकी टेस्ट होती है। दूसरा मेथड होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट पहला क्या हो गया? ब्लड टेस्ट।
दूसरा हो गया यूरिन टेस्ट। थर्ड क्या हो गया? थर्ड क्या हो जाता है दोस्तों? इमेजिंग टेस्टिंग, IMA, इमेजिंग टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा केमिकल टेस्ट। तो कौन कौन से तरीके हैं दोस्तों हमारा KFT को करने के लिए? सबसे पहला तो ब्लड टेस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर यूरिन टेस्ट हो जाता है, इमेजिंग टेस्ट हो जाता है, और फिर केमिकल टेस्ट भी हो जाता है। अब ब्लड टेस्ट में हम क्या क्या देख सकते हैं? ब्लड टेस्ट में हम क्या देखेंगे? ब्लड टेस्ट में हम कुछ पॉइंट्स को अच्छे से देखते हैं। कौन कौन से हैं? पहला सीरम यूरिया, सीरम यूरिया। दूसरा यूरिक एसिड, सीरम यूरिक एसिड। थर्ड पॉइंट और क्या देख सकते हैं हम? सीरम क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं? ब्लड यूरिया, कीड़े बहुत हो गए यहां पे। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बन, BUN, बन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसके अलावा और क्या देखते हैं दोस्तों हम लोग? एल्ब्यूमिन चेक कर सकते हैं, एल्ब्यूमिन, फिर ग्लोब्यूलिन, एक और टेस्ट होता है दोस्तों इसके अंदर, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो। एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो भी चेक करते हैं। और क्या चेक कर सकते हैं हम? एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये भी चेक करते हैं। तो ब्लड टेस्ट में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं? सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन,
एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो और एस्टिमेटेड ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं EGFR। EGFR क्या बोला जाता है शॉर्ट में? EGFR। तो ये सारे टेस्ट हैं जो हम ब्लड के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा दोस्तों? ब्लड टेस्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में हम क्या देखेंगे? यूरिन टेस्ट में देखते हैं 3 तरह से यूरिन टेस्ट किए जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? पहला, माइक्रोस्कोपिकली। क्या है? माइक्रोस्कोपिकली। वो टेस्ट जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं। जैसे हमारे शरीर में यूरिन के रास्ते क्या क्या चीजें बाहर आ रही हैं, उसको चेक करते हैं माइक्रोस्कोप में। कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? बैक्टीरियाज, हो गए। उसके अलावा क्या हो सकता है? ब्लड के सेल्स कौन कौन से? आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, या फिर कुछ और पार्टिकल जैसे क्रिस्टल हो गया या ऑक्सलेट हो गया। ये सब किसके अंदर देखते हैं दोस्तों? माइक्रोस्कोपिकली हम यूरिन को डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैक्रोस्कोपिकली। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं या अपनी आंखों से नॉर्मली देख सकते हैं। उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं? क्या क्या चीजें देख सकते हैं? यूरिन का कलर देख सकते हैं। कलर के अलावा कितना अमाउंट यूरिन पास हो रहा है, कितना अमाउंट यूरिन का पास हो रहा है। यूरिन के अंदर विजुअली कोई ब्लड कंटेंट तो नहीं आ रहा है या हेमाचूरिया तो नहीं हो रहा है। ये भी दिख जाएगा हमको, ठीक है। और कौन सा तरीका है दोस्तों? माइक्रोस्कोपिक हो गया, मैक्रोस्कोपिक हो गया, और एक आता है केमिकल मेथड। केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में क्या होता है? हम केमिकल डाल करके देखते हैं कि यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। हम क्या क्या चीज देख सकते हैं? जैसे हमारा शुगर या ग्लूकोज यूरिन के अंदर ग्लूकोज तो पास नहीं हो रहा है, या फिर प्रोटीन चेक कर सकते हैं यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर यूरिन का पीएच भी देख सकते हैं हम केमिकल के थ्रू, जान करके स्टिक आती है उससे भी पता कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम यूरिन टेस्ट करते हैं बिना ब्लड के, ठीक है। किडनी फंक्शन टेस्ट में हम यूरिन टेस्ट करते हैं, जो ब्लड, जिसमें ब्लड की जरूरत नहीं होती, यूरिन का सैंपल लिया जाता है। और किस किस तरीके से होता है?
माइक्रोस्कोपिकली में हम चेक करते हैं कौन कौन सा, बैक्टीरिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, क्रिस्टल्स, ऑक्सलेट्स, ये सब चेक करते हैं। माइक्रोस्कोपिकली हम क्या देखते हैं, यूरिन कितना बन रहा है, उसका कलर क्या आ रहा है, उसके अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा है, ये सब चीजें देखेंगे। उसके अलावा फिर केमिकल टेस्ट करते हैं हम लोग, जैसे हमारे ब्लड में शुगर या ग्लूकोज तो नहीं आ रहा है, या फिर प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, या यूरिन का पीएच कितना हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें हम देखेंगे किसके अंदर, यूरिन टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग, थर्ड क्या था, इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में क्या देखते हैं हम किडनी के इमेज को चेक करते हैं, वो कैसा है, किस तरीके से कर सकते हैं, इमेजिंग टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट। इसके अंदर दोस्तों हम देखते हैं कि किडनी का शेप कैसा है, बढ़ा तो नहीं गया है, उसका साइज छोटा तो नहीं हो गया है, और हम किस तरीके से कर सकते हैं, बाई अल्ट्रासाउंड, बाई अल्ट्रासाउंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है यूएसजी अल्ट्रासाउंड, या फिर हम सीटी स्कैन करा सकते हैं। सीटी स्कैन करा सकते हैं। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या हो जाता है दोस्तों, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, टोपोग्राफी टेस्ट। समझ में आया? तो ये तरीके हम जिसमें हम किडनी की इमेजेस को चेक करते हैं। कि किडनी के हम इमेज को चेक करते हैं बाय अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन के तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, और किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये 4 तरीके थे दोस्तों हमारो। कौन कौन से तरीके, ब्लड टेस्ट को करने के लिए कौन से 4 तरीके थे हमारा, पहला ब्लड टेस्ट हो गया। किडनी फंक्शन टेस्ट को हम चेक करने के लिए 4 तरीके कौन कौन से थे, पहला ब्लड सैंपलिंग, ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं, या फिर यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, या फिर इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं, और फिर केमिकल टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, हम किडनी की एक्टिविटी या उसकी शेप या उसके ऑर्गन को वो किस तरह से है, नॉर्मल है या नहीं है, इसको जांचने के लिए हम करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। उसके बाद हमारा हमको किडनी फंक्शन टेस्ट कब करना चाहिए, या तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा हो, या फिर हमको यूरिन बहुत ज़्यादा बन रहा हो, यूरिन बहुत कम बन रहा हो, और हमारे शरीर के अंदर स्वेलिंग आ जाए, चेहरे पे स्वेलिंग आ जाए, या आंखों के ऊपर स्वेलिंग आ जाए, या फिर हम रूटीन चेकअप में रेगुलर बेसिस पे करा सकते हैं केएफटी। कौन कौन से तरीके हैं केएफटी को करने के, 4 तरीके हैं। कौन से, ब्लड के थ्रू कर सकते हैं हम, यूरिन के थ्रू कर सकते हैं, इमेजिंग के थ्रू कर सकते हैं, और केमिकल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। एक और तरीका होता है दोस्तों, कौन सा है वो, एक और तरीका है, कौन सा है, किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी, किडनी बायोप्सी क्या होता है दोस्तों, हम किडनी में से एक टिश्यू का सैंपल लेते हैं और उसको लैब में भेज दिया जाता है।
इससे मैं ये पता लगाते हैं कि हमारी किडनी में कोई ट्यूमर तो नहीं हो रहा है, या और भी चीजें इसको पता करने के लिए करते हैं। तो 4 तरीके कौन कौन से हैं? ब्लड के थ्रू कर सकते हैं, यूरिन के थ्रू कर सकते हैं, केमिकल के थ्रू कर सकते हैं, और किडनी बायोप्सी के थ्रू कर सकते हैं, इमेजिंग के थ्रू कर सकते हैं, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग कि हम केएफटी टेस्ट में कौन कौन सी चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें हमारे आ जाते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, बन, यूरिया और क्रिएटिनिन को हम ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं जो शरीर के बाहर निकलने बहुत जरूरी होते हैं। तो आज हम देखते हैं बन क्या होता है और कैसे इसको टेस्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें ध्यान देते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? BUN, बन। समझ में आया दोस्तों? बन में क्या होता है, हम यूरिया का लेवल, यूरिया में नाइट्रोजन का लेवल चेक करते हैं। एक चीज और आपको बता दें दोस्तों, यूरिया और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सीरम यूरिया में हम ये देखते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर टोटल यूरिया कितना हो रहा है, और बन के अंदर हम देखते हैं हमारे ब्लड में जो यूरिया है उसके अंदर नाइट्रोजन का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। समझ में आया? सीरम यूरिया में क्या देखते हैं? सीरम यूरिया सीरम यूरिया में क्या देखते हैं हम? अमाउंट ऑफ यूरिया, अमाउंट ऑफ यूरिया किसमें? इन ब्लड, और ब्लड में क्या पाया जाता है? सीरम। ठीक है, इन ब्लड सीरम। समझ में आया? सीरम यूरिया क्या है? ब्लड के अंदर सीरम का कितना अमाउंट है उसको चेक करने के लिए करते हैं। और बन क्या है? बन क्या है? सीरम के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द इन यूरिया। समझ में आया? यूरिया क्या है? हमारे सीरम यूरिया, ब्लड के अंदर हमारा कितना यूरिया मौजूद है उसको चेक करते हैं। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या है? यूरिया के अंदर नाइट्रोजन का कितना अमाउंट है उसको जानने के लिए टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यूरिया कैसे बनता है हमारे शरीर में और कैसे बाहर निकलता है। तो यूरिया बेसिकली होता क्या है? यूरिया क्या होता है? दोस्तों यूरिया एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब कोई केमिकल हमारे शरीर में आ रहा है या कोई भी चीज हम खा रहे हैं उससे जो भी हमको न्यूट्रिशन या एनर्जी मिल रही है वो आगे चल करके एंड सोर्स में किस फॉर्म में निकलती है उसको बाई प्रोडक्ट बोला जाता है। तो यूरिया जो है हमारा प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट होता है। यूरिया इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन
मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। समझ में आया? यूरिया क्या है? यूरिया एक एंड प्रोडक्ट है किसका? प्रोटीन का। हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, प्रोटीन उसमें होता है। प्रोटीन क्या होता है? हमारे पेट, मुंह से खाते हैं, पेट में जाता है। बताते हैं आपको कैसे। ये हो गया हमारा एक डायग्राम। हमने क्या किया? ये हमारा नेजल पार्ट हो गया, ये हमारा ओरल हो गया, नेजल कैविटी हो गई, ये ओरल कैविटी हो गई। ये आ रहा है क्या हमारा? इजोफेगस। इजोफेगस, इजोफेगस के आगे क्या आता है? इजोफेगस कहां जुड़ता है? स्टोमक में। स्टोमक में, स्टोमक से निकलता है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या है? हमने खाना खाया मुंह से, इजोफेगस के रास्ते हमारे पेट में गया, पेट से जाने के बाद फिर आगे कहां गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों हमारे प्रोटीन का क्या काम होता है? इधर लीवर बना देते हैं, और ये किडनी हो जाती है। ये हो गया लीवर, ये हो गई किडनी। अब दोस्तों क्या हो रहा है हमारा? हमने प्रोटीन खाया, मुंह के रास्ते हमारे इजोफेगस से होते हुए स्टोमक में गया, और उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है? यहां पर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। सबसे पहले क्या हुआ? हमने फूड का कंजम्पशन किया, फूड या बोला जाए तो प्रोटीन का कंजम्पशन किया, क्योंकि यहां पे हम यूरिया की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्रोटीन का नाम लेते हैं। सबसे पहले प्रोटीन लिया, प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन इनटेक के बाद क्या हो रहा है? खाना गया कहां पर? स्टोमक में। स्टोमक में गया, स्टोमक के बाद कहां जा रहा है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है और क्या बनता है वहां पे? अमोनिया। क्या बना? अमोनिया बना। अब अमोनिया ब्लड स्ट्रीम के रास्ते कहां पे जाता है? ब्लड स्ट्रीम के रास्ते कहां पे जाता है? ये लीवर में। कहां पे पहुंचा? लीवर में पहुंचा। लीवर में जाने के बाद क्या होता है? ये
लीवर में जाने के बाद इसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। क्या हुआ? रिएक्ट विद CO2। जब लीवर में CO2 के साथ ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? यूरिया, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो कैसे होता है ये? हम प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, स्टोमक में गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां पर इसका ब्रेकडाउन होता है और बनता है क्या? ये अमोनिया फॉर्म में आ जाता है। अमोनिया फॉर्म में लीवर में जाता है वाया ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये पहुंचता है लीवर में, जहां पर इसका CO2 के साथ रिएक्शन होता है और यूरिया का निर्माण होता है। फिर यूरिया से कहां चला जाता है ये? किडनी। लीवर के बाद ये कहां जाता है? लीवर के बाद आ जाता है ये किडनी में। किधर बनाए? इधर बना देते हैं, चलो एरो कर देते हैं ये। फिर कहां पे आ गया? किडनी में। किडनी में सारे प्रोसेस हुए, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, और लास्ट में क्या होता है? ये बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। तो समझ में आया यूरिया का कैसे निर्माण होता है या कैसे यूरिया शरीर में बन रहा है? सबसे पहले यूरिया है क्या? ये बाई प्रोडक्ट है किसका? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। हम प्रोटीन जो भी खाते हैं उसका एंड स्टेज होता है हमारा यूरिया। तो सबसे पहले यूरिया का हमने प्रोटीन का इंटेक किया। इंटेक करने के बाद कहाँ गया? स्टोमक में गया। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसका ब्रेकडाउन होता है और ये बनता है किसमें? अमोनिया फॉर्म में। अमोनिया फॉर्म में जाने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम के द्वारा कहाँ चला जाता है? लीवर के अंदर। लीवर में इसका CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद ये क्या फॉर्म करता है? यूरिया फॉर्म करता है। और यूरिया क्या होता है? शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, इसलिए वो किडनी में चला जाता है। फिर दोबारा ब्लड के रास्ते किडनी में जाता है और किडनी में उसका फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या होता है? ये शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, यूरिया हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। हमारे जो यूरिन का पूरा कंपोजिशन होता है, यूरिन का जो टोटल कंपोजिशन होता है यूरिन का, उसमें क्या होता है? 96%। क्या होता है? 96% वाटर, 96% वाटर होता है। उसके बाद 2% क्या होता है? यूरिया। 2% यूरिया होता है और बाकी के 2% में बाकी जितने भी कंपाउंड होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब आते हैं। ऑल कंपोनेंट्स ठीक है। क्या क्या है यूरिन में? 96% वाटर है, 2% यूरिया है और बाकी सारे कंपोनेंट्स 2% के अंदर में आते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि हमारी बॉडी जो है यूरिया को बाहर निकालने के लिए कितना प्रोसेस करती होगी। दोस्तों, एक चीज और देखते हैं। हमारा जो यूरिया का लेवल होता है, नॉर्मल यूरिया लेवल कितना होता है? बताओ। नॉर्मल यूरिया लेवल होता है हमारा 5 to
20 mg पर डेसी लीटर, 5 से 20 मिलीग्राम पर डेसी लीटर हमारा बॉडी में, जो ब्लड में हम जब टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर लेवल कितना आता है, 5 से 20 mg पर डेसी लीटर। और जो हमारा बर्न होता है, बर्न की नॉर्मल रेंज क्या होती है, नॉर्मल रेंज ऑफ बर्न कितनी है, 7 to 20 mg पर डेसी लीटर। समझ में आया? हमारा नॉर्मल यूरिया लेवल कितना है, 5 से 20 मिलीग्राम पर डेसी लीटर, और बर्न का नॉर्मल रेंज है 7 से 20 मिलीग्राम पर डेसी लीटर। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट किस लिए किया जाता है या कब किया जाता है, कब किया जाता है, जब हमारे शरीर में स्वेलिंग हो रही हो, चेहरे पे स्वेलिंग हो रही हो, आंखों के पास स्वेलिंग दिख रही हो, या फिर हमारा यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा हो, या यूरिन का फॉर्मेशन बहुत कम हो रहा हो, या फिर किस में होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, या हमको अपने किडनी की कंडीशन जाननी है रेगुलर बेसिस पे, तो उस कंडीशन में भी हम करा सकते हैं क्या, किडनी फंक्शन टेस्ट। किस किस तरीके से होते हैं, 4 तरीके बताए मैंने। ब्लड सैंपल के थ्रू कर सकते हैं, यूरिन के थ्रू कर सकते हैं, इमेजिंग के थ्रू कर सकते हैं, और बायोप्सी के थ्रू कर सकते हैं। केमिकल मेथड से भी यूरिन को टेस्ट करते हैं। तो हम यूरिन में जो किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए यूरिन का टेस्ट करते हैं, वो उसमें केमिकल कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से 4 तरीके हैं किडनी फंक्शन टेस्ट करने के लिए, पहला तो ब्लड सैंपल कलेक्ट करके, दूसरा यूरिन सैंपल कलेक्ट करके, तीसरा क्या है हमारा इमेजिंग टेस्ट से हम किडनी का फंक्शन टेस्ट करते हैं, और फिर चौथा किडनी बायोप्सी करते हैं, हम किडनी में टिश्यू निकालते हैं और उसको लैब में भेज देते हैं टेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, यूरिन टेस्ट हो गया। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या है, हमारे ब्लड के अंदर यूरिन में नाइट्रोजन का कितना अमाउंट होता है उसको हम मेजर करते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट करके। यूरिया क्या होता है दोस्तों, ये प्रोटीन का एक एंड पॉइंट या बाई प्रोडक्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि हम प्रोटीन का इंटेक करते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका मेटाबॉलिज्म होता है या ब्रेकडाउन बोलते हैं जिसको, ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम के द्वारा कहाँ जाता है, हमारे लीवर में। लीवर में जाने के बाद क्या होता है इसका, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिएक्ट करता है और क्या करता है, वहां पे हमारे यूरिया का निर्माण करता है। समझ में आया? हमने प्रोटीन का इंटेक किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका ब्रेकडाउन या मेटाबॉलिज्म हुआ, और वहां पे क्या फॉर्म बना उसका, वो अमोनिया फॉर्म में बना। अब अमोनिया हमारे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा पहुंचा कहां पर, हमारे लीवर में। क्या हुआ, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर वहां से ब्लड स्ट्रीम के द्वारा पहुंचा हमारा लीवर में, यहां से पहुंचा लीवर में, और लीवर से फिर पहुंचा कहां पर, ब्लड के द्वारा किडनी में। लीवर में इसका CO2 से जब रिएक्शन होता है तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, यूरिया फॉर्म में आ जाता है, और यूरिया फॉर्म में जाने के बाद किडनी में जाता है, वहां पे फिल्ट्रेशन होता है और शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगली क्लास में हम सीरम क्रिएटिनिन और इनके बाकी कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो कैसे लगी ये कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।